दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों सितंबर का महीना यूं तो हमारे देवताओं और पितरों के आशीर्वादों से भरा बहुत ही पवित्र और पावरफुल महीना है। ये एक सकारात्मक ऊर्जा सितंबर के महीने को पहले ही प्राप्त है। और वैसे में आप मकर राशि के जातक जो 7.5 को पार कर चुके हैं और शनिदेव के तीसरे भाव के गोचर का आनंद ले रहे हैं, 7.5 के बाद कठिन परीक्षा के बाद काफी इंतजार के बाद जब ये 7.5 वर्ष बीतते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है। और अभी अभी शनिदेव बीते मार्च को 7.5 समाप्त करके तीसरे भाव में आ चुके हैं। और ये भाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ शनिदेव के लिहाज से जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में ही शनिदेव का गोचर अच्छा माना जाता है। तो मकर राशि के जातक जो शनिदेव के ही जातक हैं, यानी आपके राशि के स्वामी हैं, उनके 30 वर्षों के सबसे सुंदर गोचर से गुजर रहे हैं आप। अभी अभी वक्री हुए हैं, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब देखिए वक्री होने का मतलब यह होता है, क्योंकि पूरे सितंबर ये वक्री रहेंगे और उसके ही रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। वक्री होने का मतलब है कि उसके अंदर उसकी चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो रिजल्ट देने की जो क्षमता है ना, उसमें एक एग्रेशन आ जाता है। बहुत लोग डरते भी हैं कि वक्री हो गए। डरते इसलिए हैं कि कुंडली की स्थितियों के अनुसार किसी की कुंडली में शनिदेव दोस्त है, किसी में दुश्मन है। अब ताकत बढ़ी है तो दोनों की बढ़ी है ना। अब जिसकी कुंडली में शनिदेव दोस्त होंगे और वो वक्री हुए तो उन्हें तो लाभ ही लाभ होगा, एकदम जैकपॉट लग गया। वहीं मान लो किसी की कुंडली में, मान लो मकर राशि के जातक हैं, कर्क लगन है, सिंह लगन है, तो कोई भी ऐसा लगन है जिसके अनुसार शनिदेव अशुभ हैं और वो वक्री हो गए, तो भाई दुश्मन है, शक्तिशाली हो गया, तो कहीं ना कहीं तो तनाव देगा। तो वक्री होना सभी के लिए गलत नहीं। आप अपनी कुंडली में चेक करो, अगर आपके शनिदेव कुंडली के अनुसार शुभ होंगे तो वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं। अब ये तो बात होगी कुंडली की कि किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, लेकिन एक कॉमन रिजल्ट जो है जो सभी के लिए होगा, या तो शनि अच्छे हैं या तो बुरे हैं। देखो तीसरा भाव क्या होता है, डिसीजन का होता है, निर्णय का होता है। इसको बोलते हैं पराक्रम का भाव। पराक्रम पहले के जमाने में राजा हो, सैनिक हो, दुश्मनों पे एकदम तलवार निकालकर दौड़ पड़ते थे रणभूमि में, तो वो जो उनकी निर्भीकता थी ना, उसी को बोलते थे पराक्रम, कि बड़ा पराक्रमी है, अकेले ही इतने को मार आया। तो आज के संदर्भ में जो घर का मुखिया होता है ना, जिसे कमाना है, इतनी बड़ी जो घर की नाव है उसे चलानी है, उसका कैप्टन है वो, कि नैया डूबे नहीं, हर महीने की ईएमआई है, स्कूल की फी है, जीविका चलानी है, बिजनेस चलाना है, जॉब के प्रॉब्लम्स को देखनी है, कई चीजें होती हैं। तो आज के संदर्भ में पराक्रम उस बात को दिखाता है कि आप अपने जीवन में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, रिस्क कैसे लेते हैं लाइफ में। मान लो करोड़ों का सपना देख लिया आपने और किसी गलत जॉब में फंस गए, 1-2 लाख रुपए महीने की, अच्छा पैकेज नहीं है, लेकिन सपने बड़े हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कि ये जॉब मेरे सपने को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जॉब आपके घर के खर्चे पूरी कर रही है, जिम्मेदारियां पूरी करवा रही है। आपके अंदर एक डर है कि मैं अब अगले जॉब में स्विच कैसे करूं, छोड़कर कैसे मैं रिस्क लूं। इसी को कहते हैं रिस्क लेना। वैसे ही यदि आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो
बहुत सारे लोग वैसे ही बिजनेस को रन कर रहे होंगे, कोई कामयाब होंगे, कोई नाकामयाब होंगे। द रीजन इज कि हाउ टू की टेक्निक मिसिंग होती है ना। किसी ताले को खोलना है तो जो राइट की है वो डालोगे तभी खुलेगा ना, कॉम्बिनेशन लॉक है। बाकी की आप 90 चाबियां डालते रहो उसके अंदर, वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि उस पॉइंट को ट्रिगर ही नहीं कर रहा। तो बिजनेस भी ऐसा ही है। हम बस कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं जी, पूरे दिन मेहनत करें, 24 घंटे बिजनेस के लिए हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। बिजनेस हो, आपकी कोई भी आजीविका हो, आप बोलोगे मैं तो दिन भर लगा रहता हूं, सुबह उठ के रात में घर लौटता हूं, पसीने पसीने हो जाता हूं, लेकिन क्या आप राइट वे में प्रयास कर रहे हैं या बाकी की 90 चाबियों को बार बार सिर्फ घुमा रहे हैं? सबसे पहला मामला तो यह है कि यदि आप किसी भी मुश्किल में फंसे हो तो पराक्रम दिखाओ, रिस्क लो। बिजनेस हो या जॉब हो, देखो क्यों प्रॉब्लम में हो और वहां से निकलने की राइट टेक्निक क्या है और अपने सपने तक पहुंचने की राइट की क्या है। हमेशा समझाता हूं, फरारी कितनी भी चमकदार हो, नई हो, पेट्रोल फुल हो, सब कुछ बढ़िया हो, अगर जाना है अमेरिका तो समंदर के किनारे जाकर वो रुक जाएगी। कैसे जाओगे? आप बोलोगे ये तो कॉमन सेंस है, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, क्योंकि फरारी उड़ के थोड़ी जाएगी। एज सिंपल एज दैट। सपने बड़े हैं, लेकिन जो करंट आपका बिजनेस है, करंट जॉब है, करंट आजीविका है, दूर दूर तक वहां तक जाती हुई नहीं दिख रही, तो अपने इरादे मत बदलो, बस तरीके बदल दो। कहते हैं ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो मुश्किल यह नहीं है कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, हो सकता है आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है फाइंड आउट करना। बहुत लोग गलत दिशा में ही लगे रहते हैं। मान लो दो नदियां हैं, एक है ए, एक है बी। एक जो नदी है ए, उसमें एक भी मछली नहीं, और जो राइट साइड में जो नदी है बी, उसमें मछलियां ही मछलियां हैं। अब एक बंदा मछली पकड़ने जाता है और उस दिशा में बैठ जाता है ए की तरफ, जिस नदी में एक भी मछली नहीं है। पूरे दिन बैठा है और निराश होकर घर वापस आ जाता है कि एक भी मछली नहीं फंसी, 10 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। फिर वहीं पर जाकर अगले दिन बैठ जाता है, फिर वहीं जाकर अगले दिन बैठ जाता है। अब वो क्या गलती कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले कि वहां पे मछली है ही नहीं, उसके पीछे वाली नदी में है। अब सिर्फ वो दिशा बदल ले तो 1 घंटे में ही उसका काम पूरा हो जाएगा। वैसे ही है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं, जो भी हमारी आजीविका है, अगर वहां ग्रोथ नहीं मिल रहा तो आप उसी खाली नदी में कांटा लेकर बैठे हैं। आपको क्या करना होगा? जगह बदलनी पड़ेगी, डिसीजन, निर्णय, पराक्रम। और वहीं पे शनिदेव वक्री है तीसरे भाव में, और आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अगर 7.5 के दौरान कहीं गलत निर्णय ले लिया था, गलत जगह फंसे हो, गलत बिजनेस में फंसे हो, तो निकलो, क्योंकि तुम इंसान हो, सिर्फ एक जगह बैठने के लिए नहीं बने। सपने बड़े हैं, इंसान हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। तो वक्री शनिदेव 28 नवंबर तक आपको ये मौका देते रहेंगे, मौका देते रहेंगे। सिर्फ उनका कर्म फल ही देना काम नहीं है। बोलते मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोचो, मुंह से बोलो और कर्म करो, एक्शन एक्शन। तो शनिदेव के इस फेज का आनंद लीजिए। शनिदेव का ये गोचर
30 वर्षों में एक बार आता है, अभी अभी आया है, 2 साल और रहने वाला है। यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब पहले गोचर के रूप में जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और एकादशेश होते हैं, लाभेश, मतलब आपने जिंदगी में अभी तक जो भी कमाया है, जितना भी पैसा कमाया है, जितनी भी प्रतिष्ठा कमाई है, उसके नियंत्रण करता मकर राशि में कौन होते हैं? मंगल देव। चतुर्थ भाव के स्वामी, कितना घर बनाया, कितनी गाड़ियां ली, कितना सुख है आपके पास, उसके नियंत्रण करता कौन है? मंगल। 13 तारीख को स्थिति का परिवर्तन करते हुए तुला राशि में आ जाएंगे। आपके दशम भाव में, करियर के भाव में, दशम भाव में मकर राशि से यदि आप देखेंगे तो लिखा होता है नंबर 7, तुला राशि। दशम भाव में जब मंगल देव आएंगे तो चौथी दृष्टि मकर राशि पर ही जाएगी। ऐसे में आपके अंदर ऊर्जा तो आएगी कार्य करने की, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े शॉर्ट ट्रिगर हो सकते हैं और बीपी, माइग्रेन इत्यादि यदि पहले से आपको परेशान करती है बाय द वे, तो वो थोड़ी ट्रिगर हो सकती है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। 7वीं दृष्टि फिर से चतुर्थ भाव पर डालेंगे, जो उनका दिग्बली भाव है, घर गाड़ी बंगला वाले भाव पर। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर से कहीं ना कहीं से योगायोग निर्मित करेंगे। जो लोग मंगल देव के ही फील्ड से जुड़े हुए हैं, अग्नि तत्व फील्ड से, मान लो रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है, आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े लाल बत्ती वाली गाड़ियों पे घूमते हैं, नेता हैं, प्रभावशाली पोस्ट पे हैं, लीडरशिप रोल में हैं, कंपनी के सीईओ हैं, यानी प्रभावशाली पोस्ट पे हैं, उन सभी के लिए करियर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा और उन्हें कुछ ज्यादा मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। करियर में मजबूती आएगी, उनके रुतबे में बढ़ोतरी होगी। तुला राशि में कुछ समय बिताने के बाद वो आपके लाभ के भाव में प्रवेश करेंगे। वो भी बहुत प्यारा गोचर होगा। लेकिन उसके पहले 13 सितंबर को मंगल देव का गोचर है। उसके 2 दिन के बाद जहां पे अभी मंगल देव हैं, उसके डिस्पोजिटर होते हैं शुक्र देव, तुला राशि में बैठे। और शुक्र देव पहले 15 दिन अभी आपके 7वें भाव में रहेंगे। 7वां भाव जो वैवाहिक जीवन का है, बिजनेस का है, पार्टनर का है। 7वें भाव में प्यार का कारक ग्रह शुक्र रहेगा तो वैवाहिक जीवन में मधुरता तो बनी ही रहेगी। बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लाभ के गुंजाइश दिखाई देती है, क्योंकि शुक्र है वैभव के दाता, ऐश्वर्य के दाता, लक्ष्मी के दाता। साथ ही आपके पंचमेश हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी। 7वें भाव में जाएंगे, कैसे नहीं आपको लक्ष्मी देंगे। साथ ही शुक्रदेव जब 7वें भाव में आते हैं, सीधी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर आएगी। और शुक्रदेव जब जातक को देख लें गोचर में, तो मेंटल परफेक्शन बड़ा मजेदार होता है। 15 सितंबर को बुध देव उच्च के हो जाएंगे अपनी ही राशि में, 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में, 9वें भाव में चले जाएंगे। उच्च के बुध देव अचानक से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। हर कार्य में भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और भाग्य जब साथ में हो तो हर कार्य में सफलता, धन लाभ, यश, मान सम्मान सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही नौकरी वाले भाव के कारक हैं, अचानक उच्च के हो गए तो नौकरी में स्थिरता, प्रमोशन, उपलब्धियां। वहीं बुध यानी बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, तो उनमें भी लाभ। और भाग्य का भाव है तो शेयर मार्केट तो भाग्य से ही चलता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, सब कुछ। तो आपको बस दिमाग लगाना है, वो चीजें आपको डिलीवर करते चले जाएंगे। बौद्धिक तीक्ष्णता भी बड़ी शानदार रहेगी, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है। वहीं लास्ट गोचर के रूप में 17 सितंबर को सूर्यदेव ग्रहण दोष से आजाद हो जाएंगे। कन्या संक्रांति के दिन 17 सितंबर को वो भी आ जाएंगे भाग्य के भाव में। उनका दिग्बली भाव है, धर्म का भाव, भाग्य का भाव। पुनः ये भी भाग्य को उच्च का कर देंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं, अचानक लाभ के कुछ अवसरों को दिखाते हैं। उच्च कोटि का बुध आदित्य योग बनेगा। सूर्य कोई भी योग बनाते हैं ना, तो छोटा मोटा योग नहीं है। भले ही बहुत ज्यादा लोगों की कुंडली में बुध आदित्य योग होता है, बट वहां देखनी पड़ती है बात की सूर्य और बुध की पोजीशन क्या है। मान लो किसी कुंडली में बुध ही अस्त पड़ा है। अधिकतर लोगों की कुंडली में क्या होता है, बुध अस्त पड़ा रहता है और वो सोचते रहते हैं कि मेरी कुंडली में बुध आदित्य योग है। नहीं, बौद्धिक प्रखरता रहेगी, लेकिन अगर बुध भी
युवावस्था में है, प्रबल है, रश्मि अच्छी है, अस्त नहीं है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वहीं सूर्य उच्च के मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन सभी की कुंडली में अलग अलग स्थितियां होती है, तो सभी का आदित्य योग कोई जरूरी नहीं कि काम कर रहा होता है। योग तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में होते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं होते। तो ये कुंडली दिखाने का विषय होता है। तो ये नवम भाव में बनने वाला जो बुध आदित्य योग है 17 सितंबर के बाद, पूरे सितंबर बना रहेगा ये, उसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त बौद्धिक प्रखरता को देगा। कई सरकारी काम बना देगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बहुत शानदार समय। बिजनेसमैन के लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता, क्योंकि बुध का उच्च होना एक बड़ी घटना में माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो बुध का उच्च होना कई मामलों में आपके लिए भाग्यशाली है। भाग्य के भाव में है सूर्य भी बुध भी, तो भाग्य कीवर्ड तो आपके लाइफ से जुड़ा रहेगा सितंबर के महीने में। यानी सितंबर के महीने में आप सभी मकर राशि के जातक भाग्य के धनी रहेंगे। और दोस्तों, जैसे ही सूर्य देव अष्टम भाव को छोड़ेंगे, केतु अकेले हो जाएंगे। राहु अभी अपनी प्रियतम राशि में, कुंभ राशि में धन के भाव में बैठा है। वो छप्पर फाड़ के धन देने लगेगा, क्योंकि कुंभ राशि उनकी सबसे प्रियतम राशि है 12 राशियों में। कहां से पैसा आएगा, किधर से आएगा, मैं नहीं जानता, आएगा जरूर। आप कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, ये थे सितंबर के गोचर। सिर्फ जाते जाते आपको कुछ उपायों के बारे में बता जाता हूं कि देखो, 5 माला गायत्री मंत्र करते रहिए, क्योंकि ग्रहण दोष से सूर्यदेव मुक्त भी हो जाएंगे। तो अभी कन्या राशि में गए हैं, फिर तुला राशि उनकी नीच राशि है। दशम भाव में जब करियर के भाव में जाएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे अक्टूबर में। तो गायत्री मंत्र फिर भी आपको काम आएगा। तो अभी से गायत्री मंत्र करना प्रारंभ कर दीजिए और नवंबर तक करते रहिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी। वहीं जिनकी पत्रिका में कोई भी डर हो शनिदेव के वक्री होने से, यानी कि शनिदेव अशुभ है, तो शनिदेव के जो रेगुलर उपाय है वो करते रहिए। पीपल में जल देना, शनि मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड करना, समी के पौधे को अपने घर में जगह देना, विधिवत पूजा पाठ करना, तिल के तेल का दीपक लगाना, करते रहिए। सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातक इस सितंबर महीने का भरपूर लाभ उठाएं और भाग्यशाली रहें। आप पूरे महीने धन दौलत कमाएं, यश प्राप्त करें, प्रमोशन ले, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, अंत में आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे समय से। और लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, जैसे ही आप लाइक करेंगे तो एक हाइप का बटन नीचे दिखाई देगा। अभी यूट्यूब ने नया ऐड किया है, और आप जैसे ही हाइप करेंगे तो इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे, जिसके बदले यूट्यूब आप जैसे जो नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। तो हाइप भी करें और अपने प्रियजनों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।